भैया, हम लोग कब तक ऐसे ही दूसरों का काम करेंगे? हम चारों इतने बुद्धिमान हैं, फिर भी ऐसे ही गांव में कब तक पड़े रहेंगे? चलो भैया, कहीं शहर चलते हैं। हाँ हाँ, बुद्धिराम भैया ठीक कह रहे हैं। चलो कहीं शहर चलते हैं और वहीं पर काम करते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। हम लोग कल सुबह ही शहर के लिए निकलेंगे। अरे भैया, इधर तो देखो, यहाँ से कोई ऊँट निकल कर गया है। हाँ हाँ भाई, ऊँट तो निकल कर गया है, लेकिन ऊँट एक आंख से काना है। हाँ भाई, ऊँट तो काना है, लेकिन ऊँट पर बैठा कोई जनाना है। उन चारों की बातें गांव का एक आदमी सुन रहा था। अरे रुको रुको, तुम मेरी पत्नी को कहाँ छोड़ आए हो? अरे भाई, तुम कौन हो और कौन है तुम्हारी पत्नी? मैं तो तुम्हारी पत्नी को जानता तक नहीं। तो तुम्हें ये कैसे पता है कि यहाँ से एक ऊँट निकला है और ऊँट एक आँख से काना है, उस पर एक बैठा जनाना है? या तो सारी बातें सच हैं। मेरी पत्नी एक काने ऊँट को लेकर रात में भागी है। मुझे कुछ नहीं पता। राजा के पास चलो, वहीं पर फैसला होगा। कौन हो तुम लोग और इसकी पत्नी को कहाँ छिपाया है तुम लोगों ने? नहीं महाराज, हम तो इसकी पत्नी को जानते तक नहीं। तो तुम्हें ये कैसे पता है कि उधर से एक काना ऊँट निकला है जिस पर कोई जनाना बैठकर गई है? महाराज, हम चारों भाई आज सुबह ही घर से नौकरी की तलाश में शहर के लिए निकले थे। तभी मैंने देखा कि जमीन पर ऊँट के पैर के निशान बने थे, तो मैंने जान लिया कि इधर से कोई ऊँट निकला है। अच्छा ठीक है, तो तुम बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि ऊँट एक आंख से अंधा है? महाराज, मुझे यह बात ऐसे पता चली कि ऊँट को जिस आँख से दिखाई दे रहा था, तो ऊँट सिर्फ उसी तरफ घास खाते हुए गया है। यदि वह अंधा ना होता तो दोनों तरफ घास खाते हुए जाता। हाँ हाँ, यह बात भी सत्य है। अच्छा ये बताओ, तुम्हें ये कैसे पता चला कि ऊँट पर कोई महिला बैठी है? महाराज, हमें यह बात ऐसे पता चली कि जब ऊँट घास खा रहा था तो ऊँट महिला के डांटने से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। यदि कोई पुरुष ऊँट की सवारी कर रहा होता तो ऊँट न दाएं घास खाता और न बाएं खाता। आदमी खींचकर एक हंटर मारता तो ऊँट घोड़े की तरह भागता। हाँ हाँ, यह बात भी सत्य है। अरे ये चारों तो बहुत ही बुद्धिमान हैं, तो क्यों ना मैं इन्हें अपने पास ही नौकरी पे रख लेता हूँ। अरे धनिया, तेरी औरत को कोई और ही ले गया है, तू खुद ढूंढ जाके। और तुम लोग नौकरी की तलाश में जा रहे थे ना? हाँ महाराज, हम चारों नौकरी के लिए जा रहे थे। यदि मैं तुम लोगों को नौकरी दूं तो करोगे? हाँ हाँ महाराज, हम नौकरी के लिए तैयार हैं। यदि मैं तुम लोगों को नौकरी दे देता हूँ तो तुम काम क्या करोगे? महाराज, हम लोग वह काम करेंगे जो कोई नहीं कर सकता। लेकिन महाराज, हम लोग रोज का 1000 पैसा लेंगे। इस प्रकार चारों भाई राजा के घर में काम करने लगते हैं। महाराज, पता नहीं लाश कहाँ गायब हो गई। हम लोग तो वहीं पहरा दे रहे थे, फिर भी पता नहीं लाश को कौन ले गया। उस गांव का ये नियम था, यदि किसी की मृत्यु हो जाती थी तो उसके शव को गांव के बाहर जंगल में रखवा दिया जाता था और राजा अपने पहरेदार लगा देता था, लेकिन शव फिर भी गायब हो जाता था।
होता वही है जो ईश्वर को मंजूर होता है। नहीं सेनापति, वह मेरी सबसे लाडली बेटी थी। पिताश्री, आप इतना दुखी मत हो, हम लोग तो है ना। सैनिकों, चलो राजकुमारी को ले चलो। अरे लल्लू, यह महाराज बिना हम लोगों को ही पहरेदारी के लिए भेज देते हैं और वह चारों भाई आराम से पड़े पड़े 1000 पैसा रोज लेते हैं, तो क्यों ना हम दोनों महाराज से यह बात बोलते हैं। वैसे भी हम लोगों के रहते हुए भी 100 गायब हो जाता है, तो क्यों ना हम यह कार्य उन चारों को सौंपें। चलो महाराज के पास चलते हैं। बात तो ठीक कह रहे हो तुम दोनों, हमने यह पहले क्यों नहीं सोचा। सैनिकों, उन चारों को मेरे सामने पेश किया जाए। महाराज, आपने हमें याद किया। बोलिए महाराज, क्या बात है। मैं आज तुम चारों को अपनी मृत पुत्री के 100 की सुरक्षा के लिए तुम चारों को चुनता हूँ। जाओ और 100 की देखभाल करो। सुबह तक हमें वह 100 सही सलामत चाहिए। अरे बड़े भैया, इस प्रकार यदि हम चारों लोगों ने रात भर पहरा दिया तो परेशान हो जाएंगे। हम ऐसा करते हैं कि बारी बारी से सभी लोग सो लेते हैं। हाँ हाँ, ये सही रहेगा, हम लोग ऐसा ही करते हैं। तो बड़े भैया, पहले आप पहरा दो और हम तीनों लोग सो लेते हैं। फिर तीनों भाई सो जाते हैं और बड़ा भाई पहरा देने लगता है। अरे, यहाँ अकेले बैठे बैठे तो मुझे नींद आ रही है। चलो क्यों ना जंगल का थोड़ा सा हाल खबर लिया जाए। ऐसा करता हूँ, 100 को अपनी पीठ पर बांध लेता हूँ, फिर जंगल में आगे बढ़ता हूँ। फिर शिवराज 100 को पीठ पर बांधकर जंगल की ओर निकल पड़ता है। अरे, यह बूढ़ी औरत क्या तोड़ने की कोशिश कर रही है। चलो